হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে জ্ঞাত যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে সুৰা কেলেংকাৰীৰ নামত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই থৈছিল আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি মৰ্মে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইতিমধ্যে জামিনত খালাস দিছে, মানে জামিনত উলিয়াই দিছে। আৰু জামিনত ওলাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে একেৰাহে মোদীক সমালোচনা কৰিছে, একদম যে এটম বম পৰা দি পৰিছে মোদীৰ ওপৰত। তেনেকুৱা এটা প্ৰতিবেদন লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ যে আহিছোঁ। মই অবিনাশ কলিতাই আপোনালোকক মোৰ এটা অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কম, আপোনালোকে যিসকলে আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুন কৰি ভিজিট কৰিব, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। গতিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছতেই আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সংবাদমেল। এই সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ আনি দেশবাসীক বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ আহ্বান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। সমগ্ৰ দেশত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ হুংকাৰ দিলে কেজৰিৱালে। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, इसको समझ लेना। सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অভিযোগ, ওৱান নেশ্যন ওৱান লিডাৰ নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। বিজেপিটো একে নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী টাৰ্গেট যোগী আদিত্যনাথ। বিজেপি কোনোপধ্যেই শাসনলৈ নাহে বুলি উল্লেখ কৰি কেজৰিৱালে এই বুলিও কয় যে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? এবাৰ দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন নহয় বুলি কৈ বিজেপি ক'ত ক'ত পৰাস্ত হ'ব সংবাদমেলত তাৰো হিচাপ দিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। दोस्तों,
अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहाँ रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहाँ रही है? बड़े एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। উল্লেখযোগ্য সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে কনট প্লেচত থকা হনুমান মন্দিৰত পূজা আগবঢ়াই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।